हेलो हेलो एवरीवन। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में फिर से नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का टॉपिक द रॉलेट एक्ट। हम लोग आज रॉलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, हमने देखा कि किस तरह से गांधी जी ने 1916, 17, 18 तीनों सत्याग्रह किए और ये तीनों का तीनों सत्याग्रह मतलब एकदम सक्सेसफुल रहा था। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स टुक द एक्शन। ऐसे बार बार सत्याग्रह होते रहेंगे तो ब्रिटिशर्स ने भी सोच लिया कि अब हम एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे भाई? इस बार आगे ऐसा नहीं करने देंगे। हर बार ऐसा करते हैं तो हुआ क्या कि भाई दिन बर दिन फ्रीडम फाइटर्स, रेवोल्यूशनरीज लोग और ज्यादा एक्टिविटीज करते जा रहे थे, ठीक है ना भाई। इधर कभी उधर, कभी सरकार के खिलाफ काम करते आ रहे थे। तो द गवर्नमेंट वाज अलर्ट एंड द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक सम लॉज व्हिच शुड स्टॉप ऑल दीज एक्टिविटीज। कुछ ऐसे लॉ बनाए जिनसे कि ये सारी एक्टिविटीज आपका हम रुक जाए, ना हो सके ये सारी एक्टिविटीज, ठीक है। और इसीलिए सरकार ने इसके लिए कुछ सोचा और लॉ बनाने की सोची। अब देखिए, अंग्रेजों ने कानून बनाने के लिए अपने जो भी कॉलोनियल नेशन है, मतलब जहां जहां शासन किया है, उन जगहों के लॉ बनाने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स हैड एस्टैब्लिश्ड इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश किया हुआ था, ठीक है ना। अंग्रेजों ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश किया हुआ था और पर्पस क्या था भाई इसका काम था लॉ बनाना और उन लॉ को उन जगह लागू करो जहां जहां अंग्रेजों का शासन था। सो इंडिया वाज वन ऑफ देम। सो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेड द लॉज फॉर इंडिया आल्सो। एंड here when the laws were made by the imperial legislative council, okay, no Indian was included in the कमिटी, इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया। और देख लीजिए, शामिल एक भी इंडियन नहीं, और लॉ किसके लिए बन रहा है? इंडिया के लिए। इंडियंस बिकेम एंग्री, ओके। सो दिस वाज द लॉ व्हिच क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर द पीपल। सो दिस लॉ वाज कॉल्ड रॉलेट एक्ट, ओके। इट वाज implemented in 1919. The purpose of the law was to stop the revolutionaries activities against the government, ठीक है। अब देखते हैं ये रॉलेट एक्ट क्या था, समझते हैं। According to the Rowlatt Act, anybody whoever was found suspicious of indulging in the activities against the government could be detained in jail for 2 years without any trial। तो सोच लीजिए, रॉलेट एक्ट के अनुसार कोई भी आदमी जिस पे शक है कि वो सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, उसे सिर्फ शक के आधार पे, यकीन नहीं, कोई प्रूफ नहीं, बट हमको डाउट है। किसी भी अंग्रेज अफसर को अगर डाउट हो गया या किसी भी पर्सन को डाउट हो गया तो उस आदमी को जिस पर डाउट है उसे जेल में रख सकते हैं 2 साल के लिए, बिना किसी केस और मुकदमा के, विदाउट एनी ट्रायल। ट्रायल बने केस या मुकदमा के। तो दिस वाज कॉल्ड रॉलेट एक्ट। आई होप यू हैव गॉट व्हाट डू यू मीन बाय रॉलेट एक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा रॉलेट एक्ट क्या है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द रॉलेट एक्ट, anybody whoever was found suspicious of indulging in the activities against the government could be detained in jail for 2 years। उसे 2 साल के लिए जेल में रखा जा सकता था विदाउट एनी ट्रायल। दिस वाज कॉल्ड रॉलेट एक्ट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे रॉलेट एक्ट क्या है। अब देखिए, गांधी जी वॉज अगेंस्ट सच काइंड ऑफ अनजस्ट लॉ। अनजस्ट मीन्स बेटा इलीगल, अनफेयर, सॉरी इलीगल नहीं, अनफेयर। तो गांधी जी ऐसे अनजस्ट मतलब अनफेयर लॉज के खिलाफ थे। एंड दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अ हड़ताल ऑन 6 April 1919 against such kind of unjust law, means unfair law। तो इस तरह के अनफेयर लॉ के खिलाफ गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम शुरू करेंगे हड़ताल,
ठीक है, मतलब स्ट्राइक 6 अप्रैल 1919 को। अब गांधी जी ने डिसाइड किया और इधर दूसरी तरफ लोगों ने अलग काम शुरू कर दिया। रैलीज वर कंडक्टेड, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, है ना, रैलियां कंडक्ट की गई, वर्कर हड़ताल पर चले गए, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, ऐसे में ब्रिटिशर, है ना, द ब्रिटिश वर अफ्रेड दैट देयर रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस वुड बी डिसरप्टेड। उनको डर था कि अरे ये तो रैलियां कंडक्ट कर रहे हैं, है ना, इससे पहले कि गांधी जी हड़ताल शुरू करे इससे पहले ही रैलीज वर कंडक्टेड, है ना, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, वर्कर लोग स्ट्राइक पे चले गए। अब ऐसे में, है ना, अंग्रेजों को लगा कि अरे ये तो दिक्कत वाला बात है भाई, अंग्रेजों को लगा कि ये तो प्रॉब्लम वाला बात है, इससे मेरा रेलवे खतरे में पड़ जाएगा, हमारा टेलीग्राफ, हमारा पोस्ट ऑफिस, ये सब में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब चीजें सोच कर करके, है ना, ये अंग्रेजों ने, द ब्रिटिश टुक सम एक्शन। क्या एक्शन लिए देखिए, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप, लोकल लीडर को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप एंड गांधी जी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, गांधी जी को दिल्ली आने से रोका गया। सोच लीजिए, जैसे हुआ क्या कि रैली कंडक्ट हुआ, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, तो अंग्रेजों ने भी प्रिकॉशन लिया, कुछ एक्शन लिया कि भाई आगे कुछ और खतरा ना हो सके, हमारी सर्विसेज चलती रहे, गवर्नमेंट का जो भी काम है वो आराम से चलते रहे, रेलवे का काम लगातार होना चाहिए, टेलीग्राफ का काम लगातार होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस का काम लगातार होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किए कि और बड़ा मूवमेंट ना हो, इसके लिए लोकल लीडर को पहले पिक्ड अप किया गया, दे वर पुट बिहाइंड द प्रिजन एंड गांधी जी वाज बार्ड माने स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, दिल्ली आने से उनको रोक लिया गया। चलिए ठीक है, अब ऐसा हुआ तो 10 अप्रैल 1919 को अ पीसफुल प्रोसेशन वाज टेकन आउट, एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया, ठीक है। तो इस तरह से 10 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया, एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया 10 अप्रैल 1919 को, ठीक है। द पुलिस ओपनड फायर ऑन इट, पुलिस ने गोलियां बरसा दी, गोलियां चलानी शुरू कर दी, ठीक है। बहुत सारे लोग मारे गए, पीपल बीकेम एंग्री, अरे हम तो कुछ किए नहीं थे, शांति से हम लोग जुलूस निकाले थे और किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करते, फिर भी पुलिस ने गोली चला दिया। पीपल बीकेम एंग्री एंड अटैक्ड द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ठीक है, लाइक रेलवे ऑफिसेस, टेलीग्राफ ऑफिसेस, पोस्ट ऑफिसेस, बैंक्स एक्सेट्रा, मतलब जो भी वट एवर इंस्टीट्यूशंस वर देयर, है ना, एसोसिएटेड विद द ब्रिटिशर्स, दे वर अटैक्ड बाय द फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है ना। अब क्या हुआ, टू कंट्रोल दीज एक्टिविटीज मार्शल लॉ वॉज इम्पोज, इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब देखिए मार्शल लॉ क्या है, मार्शल लॉ के अनुसार यू कैन नॉट वॉक इन अ ग्रुप, आप ग्रुप में नहीं चल सकते हैं, ग्रुप में नहीं टहल सकते हैं। किसके अनुसार बेटा, तो मार्शल लॉ के अनुसार, मार्शल लॉ के अनुसार आप ग्रुप में नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो मार्शल लॉ वाज इम्पोज, ताकि आप आंदोलन ना करें, जुलूस ना निकाले, रैलियां ना निकाले, इसीलिए मार्शल लॉ लगा, ठीक है। अब इसके अलावे जनरल डायर टुक द कमांड, और जनरल डायर ने कमांड ले लिया कि चलिए भाई अब हम देखते हैं कैसे आंदोलन ये सब करता है, ठीक है, हिंदुस्तानी लोग, चलिए भाई। तो मार्शल लॉ लग गया, लेकिन आज की तरह जितना आसानी से न्यूज़ फैल जाता है उन दिनों ऐसा नहीं था। जैसे कि आप ही देखिए कि पहले टेलीविज़न इतने घरों में नहीं था, पहले न्यूज़पेपर आसानी से नहीं आता था, रेडियोज़ नहीं था, अभी सब तुरंत कोई भी बात बोलते तुरंत फैल जाता है। तो उन दिनों चूंकि मार्शल लॉ लगा और सभी को पता नहीं था, है ना, एवरीबडी डिड नॉट नो ऑल दोज थिंग्स, ओके। सो ऑन 13 अप्रैल 1919, ओके, बैसाखी फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड, ठीक है ना। तो 13 अप्रैल को हर साल बैसाखी मनाया जाता है। बैसाखी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो पंजाब में मनाया जाता है, फसलों की कटाई होता है तो लोग उत्सव मनाते हैं, ठीक है, मेला वेला लगता है। तो ये जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पे बड़ा सा मेले का, फेयर का, है ना, आयोजन किया गया। तो ऑन 13 अप्रैल 1919, है ना, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना, इन जालियांवाला बाग ऑफ अमृतसर गैदर्ड, ओके, टू विजिट द फेयर एज दे वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। चूंकि उनको पता नहीं था कि मार्शल लॉ, इसीलिए वो तो जनरल आ गए अपना और आकर के मेला घूमने के लिए आए थे। बट सम पीपल वर देयर हु हैड कम देयर टू प्लान हाउ टू अटैक ब्रिटिश, हाउ टू अटैक द ब्रिटिश,
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे और साइड में बैठ करके प्लान भी बना रहे थे। तो कुछ लोग बेचारे फ्रीडम फाइटर्स थे और कुछ लोग थे कि भाई वो नहीं जानते थे, मेला घूमने आए थे। अब ये न्यूज़ पहुंचा किसके पास? जनरल डायर के पास। दिस न्यूज़ रीच्ड द, है ना, जनरल डायर। व्हेन ही हर्ड ही बिकेम एंग्री कि अरे हम मार्शल लॉ लगाएं और किसी को कोई परवाह नहीं, वाह, अपने मन से काम कर रहा है। ही रीच्ड देयर। जालियांवाला बाग हैड ओनली वन एंट्रेंस, दैट वाज एग्जिट 2। यही आने का भी रास्ता, यही जाने का भी रास्ता है, ठीक है। सो हियर पीपल वर विजिटिंग द फेयर। व्हेन जनरल डायर रीच्ड देयर ही सॉ सो मेनी पीपल, he became angry. He stood at the entrance point, okay, which was also exit point, ठीक है ना, with his police men and opened fire on these innocent armless people. इन लोगों पे गोलियां बरसानी शुरू कर दी। Hundreds of people were killed. This was all about है ना, जालियांवाला बाग massacre. Massacre means group killing. MASSACRE, massacre. तो ये जालियांवाला, है ना, ग्रुप किलिंग हुआ। अब गवर्नमेंट ने सवाल पूछ दिया जनरल डायर से, यू कुड हैव वार्न्ड देम, आप उनको चेतावनी दे के छोड़ देते सकते थे, आपने चेतावनी दे करके क्यों नहीं छोड़ा? जनरल डायर बोला कि आई वांटेड टू क्रिएट एन awe in terror in the heart of the people. लोगों के मन में हम awe means सरप्राइज एंड टेरर मीन्स डर, हम लोगों के मन में आश्चर्य और डर पैदा करना चाहते थे। इसीलिए हम बिना बताएं गोलियों की बरसात कर दिए ताकि लोग अब से डरे, सोचे भागो, बाप रे जनरल डायर आ गया। तो इसीलिए मैंने गोलियों की बरसात शुरू कर दी। अब यहाँ पर जनता बहुत गुस्सा हो गई, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स बिकेम वेरी वेरी एंग्री, दे अटैक द, है ना, इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इन इंस्टीट्यूशन पे अटैक कर दिया गया। This time the British were also ready to clamp them down, to clamp the revolutionary down. तो इन revolutionary को मारा पीटा, they were beaten up badly, they were flogged. Flog माने चाबुक से मारना, इन सबको चाबुक से मारा, चबाक टबाक एकदम, ठीक है ना। They were flogged badly. They were made to crawl on the ground. जमीन पे रेंगवाया, कहा कि रेंगो, मारेंगे, धड़ाम धड़ाम मारा इनको जबरदस्त, ठीक है ना। सो दे वर फ्लॉग्ड बैडली, दे वर मेड टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड, दे वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज अगेंस्ट द ग्राउंड, नाक रगड़ो जमीन पर, सोचो, एंड डू सलाम टू देयर साहिब, सलाम करो। सोचिए, बहुत मार मारा इनको, फ्लॉग किया, चाबुक से मारा, जमीन पे रंगवाया, नाक रगड़वाया और बोला सलाम करो, मजबूरी में पिटाने के चलते थे ना। तो इस तरह से बहुत बैडली ट्रीट किया। उधर गुजरावाला एक गांव है, पंजाब का पार्ट है, ठीक है ना, वहाँ बम्बार्डिंग हो गया, गुजरावाला में बम्बार्डिंग हो गया, ठीक है, बम, है ना, बम्बार्डिंग हो गया। तो गांधी जी सॉ द इंक्रीजिंग वायलेंस, गांधी जी ने जब वायलेंस बढ़ते हुए देखा तो फाइनली ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, उन्होंने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, कहा कि ना भाई लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गांधी जी ऐसा करते ही रहेंगे, ठीक है, जब जब वायलेंस बढ़ेगा गांधी जी कॉल ऑफ करेंगे मूवमेंट को। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अभी तक आपको पूरा कंप्लीट हो गया कि भाई रॉलेट एक्ट क्या है, हमने जान लिया, है ना। अकॉर्डिंग टू द रॉलेट एक्ट, एनीबडी हुएवर इज फाउंड सस्पिशियस ऑफ इंडल्जिंग इन द एक्टिविटीज अगेंस्ट द गवर्नमेंट कुड बी, है ना, could be detained in jail for 2 years without any trial. That was Rowlatt Act. फिर हमने बात कर लिया कि गांधी जी was against such kind of unjust law and he decided to start a strike on 6 April. But before that, rallies were conducted, workers went on a strike, है ना. So Britishers took some precaution. What was the precaution? What were the precautions? See here. Local leaders were picked up, arrested and put behind the prison. ठीक है. गांधी जी वॉज बार्ड फ्रॉम इंटरिंग दिल्ली, गांधी जी को दिल्ली आने से रोक दिया गया। इस तरह से ये सारे हुई बातें। इसी बीच 10 अप्रैल को क्या हुआ भाई, अ पीसफुल प्रोसेशन वॉज टेकन आउट, एक शांतिपूर्ण जुलूस निकला, है ना। पुलिस ओपन फायर ऑन देम, है ना। पीपल बिकेम एंग्री एंड दे अटैक्ड एवरी इंस्टीट्यूशन व्हिच वाज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिशर्स, ठीक है। सो टू स्टॉप इट मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक द कमांड, और जनरल डायर ने कमांड ले लिया और मार्शल लॉ लगा दिया। इधर क्या हुआ, सब लोगों को पता नहीं था, मार्शल लॉ लग गया हुआ था। तो 13 अप्रैल को बैसाखी मनाया गया, है ना। अ बिग फेयर वॉज कंडक्टेड इन
जालियावाला बाग. People gathered there, but some other people had also come there to make a plan how to attack the British government. ठीक है, तो यहाँ पर when General Dyer heard it, he reached there. There was only one entrance that was also used as exit. तो एक ही जगह था आने और जाने का. General Dyer, when he saw so many people gathered in the ground, he became angry. He opened fire on people. गवर्नमेंट ने सवाल पूछा, you could have warned them. पहले आपने उन्हें चेतावनी क्यों नहीं दिया? निर्दोष लोगों को क्यों मारा? General Dyer ने कहा कि I wanted to create an awe and terror in the heart of the people. लोगों के मन में आश्चर्य और डर का भाव पैदा करना चाहते थे, इसीलिए हमने गोलियों की बरसात कर दी. ठीक है, ये हो गया. और इधर जब लोग ये सुने तो people became angry and they attacked every building which was associated, है ना, with the British. ठीक है, अब these freedom fighters were beaten up badly. People were beaten up badly. They were flogged. They were made to crawl on the ground. They were forced to rub their nose against the ground, है ना, and do salam to their sahibs. और बोला गया कि सलाम करो अपने साहिब को, मतलब उन लोगों को, अंग्रेजों को. तो ये सारा. और इधर गुजरावाला गांव है जो कि पंजाब में पड़ता है, अब पाकिस्तान में चला गया. ठीक है ना. सो व्हेन गांधी जी सॉ द इंक्रीजिंग वायलेंस ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया जब देखा वायलेंस बढ़ रहा है तो. ठीक है ना. अब एक चीज और, गांधी जी ये बात जानते थे कि द ब्रिटिश कैन बी चेस्ड अवे इफ Hindus and Muslims come together and they work together, start the movement, है ना, against the ब्रिटिश, देन ओनली द मूवमेंट कैन बी सक्सेसफुल. तो ये मूवमेंट तभी सक्सेसफुल होगा जब हम हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ आ जाएंगे. और ये सच में ये मौका मिल गया. कैसे मिल गया मौका? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था. ठीक है ना, 1914 टू 1918. तो इसमें क्या हुआ कि ओटमन टर्की, ठीक है, Ottoman Turkey, the head of the Ottoman Turkey was, Ottoman Empire is a Muslim empire, and है ना, so Turkey was being ruled by Ottoman Empire. So Ottoman Turkey's head was a खलीफा. खलीफा कौन है भाई? तो खलीफा हो गए आपका स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड. स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक. तो धर्म गुरु मुस्लिमों के उस समय होता था मेडिवियल पीरियड में. तो ये खलीफा उसके हेड थे और वही शासन कर रहे थे. किसमें भाई? ओटमन टर्की पे. तो ओटमन टर्की उधर का साइड है, हमने बताया था आपको वर्ल्ड वॉर के टाइम में. ठीक है ना. तो ओटमन टर्की को हराया इंग्लैंड ने. और ये द रूमर स्प्रेड दैट ओटमन टर्की वाज फोर्स्ड, मतलब खलीफा वाज द हेड, खलीफा वाज फोर्स्ड टू साइन ऑन अ ट्रीटी. ये अफवाह फैली कि खलीफा को फोर्स कर रहे हैं अंग्रेज लोग कि साइन करो एक ट्रीटी पे, क्योंकि उनको हरा दिया गया था खलीफा को. सो द रूमर स्प्रेड दैट खलीफा वाज फोर्स्ड टू साइन ऑन अ ट्रीटी which was humiliating for him, मतलब insulting for him. तो अफवाह फैला कि खलीफा को फोर्स किया जा रहा है कि साइन करो एक ट्रीटी पे, एक समझौते पर, जो उसके लिए इंसल्टिंग था. When this was heard by Muslims in our country India, they became angry that their spiritual head was, है ना, being insulted. उनको खराब लगा कि हमारे धर्म गुरु का इंसल्ट हो रहा है, अंग्रेज लोग कर रहे हैं. So here Muhammad Ali, Shaukat Ali, they organized the Muslims and conducted a meeting in Mumbai, March 1919. तो मार्च 1919 में मीटिंग रखा गया मुंबई में. क्यों भाई? तो क्योंकि हमारे खलीफा की बेइज्जती हुई. ठीक है ना. एंड खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड, और इस तरह से खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन हुआ मार्च 1919 इन मुंबई. क्यों भाई? क्योंकि यहां मुस्लिम यहां गुस्सा हो गए क्योंकि हमारे धर्म गुरु की बेइज्जती हुई है. ठीक है, वर्ल्ड वॉर में जो हराने के बाद जो किया गया वो गलत है. सो खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड. ठीक है. अब इधर दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने भी कांग्रेस सेशन लगा, है ना, रखा. Mahatma Gandhi was the leader of Congress party. So in September 1920, a meeting was conducted in Kolkata. The Congress session was conducted in Kolkata. ठीक है. And in this meeting, Gandhi ji made the announcement. गांधी जी ने announcement किया कि we are going to start non-cooperation movement इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट. हम लोग नन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी. किसके अगेंस्ट में भाई? खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में. तो खिलाफत मूवमेंट आप शुरू कीजिए और आपके साथ साथ हम भी पीछे पीछे हैं नन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ, तब अंग्रेज जल्दी भाग जाएंगे. सो दिस काइंड ऑफ डिसीजन वाज मेड. ओके. सो गांधी जी अनाउंस दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत movement started by Khilafat committee.
तो खिलाफत कमेटी शुरू करे खिलाफत मूवमेंट, और है ना, अंग्रेजों को भगाने के लिए, और हम लोग भी सपोर्ट में हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के द्वारा। सो इस तरह से गांधी जी ने आश्वासन दिया। ये दोनों डेट याद रखिएगा, खिलाफत कमेटी वाला 1919 मार्च, कहाँ भाई, मुंबई में, ठीक है। दूसरा कांग्रेस सेशन कहाँ भाई, सितंबर 1920, कहाँ भाई, कोलकाता में, याद रहेगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रॉलेट एक्ट टॉपिक। ये हम रॉलेट एक्ट टॉपिक को खत्म कर दिए। तो भाई खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही शुरू किया जाएगा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों नहीं कोई और मूवमेंट शुरू किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग अगले दिन बात करेंगे। आज लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जो भी हमने वीडियो में अभी आपको बताया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और आप में से कोई भी अगर बच्चा इंटरेस्टेड होगा मेरे ऑनलाइन क्लास के लिए तो मुझे कॉल कर सकता है मेरे नंबर पे, ठीक है ना। हमारा ये रहा नंबर 7979737601, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर रहा 9334697300 और 300। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, इस पे कॉल भी कर सकते हैं हालांकि, ठीक है ना। दोनों में से किसी भी नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिए। मेरा ऑनलाइन क्लास भी चलता है, और ऑनलाइन क्लास मेरा रेगुलर चलता है, हर रोज चलता है, ठीक है ना। वीक में 5 दिन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी टॉपिक सारी समझ में आती है, तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिएगा, तो और ज़्यादा रेगुलरिटी के साथ आपके क्लासेस, मेरे वीडियोज़ लगातार मिलेंगे, बेहतर रहेगा। खैर ऐसे तो हम वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको सारा का सारा कंटेंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बाय बाय, रखते हैं बेटा, ओके।